أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class for class 5. Get ready with your books, pencils and pens. Better English Literacy Skills Class 5 by Maria Relly. We are going to start with a new unit today, Unit 20, page 99, and the name of the chapter is A Special Bus Ride. A Special Bus Ride. This is a story of Rosa Parks, and the story revolves around her and her bravery in this lesson. Starting with the lesson, A Special Bus Riding. Rosa Parks was an African American woman living in Montgomery, Alabama, in the USA. USA is the abbreviation of United States of America. African American woman. She lived in America, but her skin color was not white. Her skin color was black, usually known as black people of America. That's why here it's written Rosa Parks was an African American woman living in Montgomery, Alabama, in the USA. At the time, उस वक्त, at the time, African Americans and white people were treated differently. Differently means oppressed or discriminated. उनके साथ वाइट पीपल का रवैया अच्छा नहीं होता था. इन अदर वर्ड्स वो यूज़ करते थे सफ़ेद लोग और काले लोग. सफ़ेद लोग, काले लोग. सफ़ेद लोग जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे वहाँ पर वो भी रहते थे. उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे. उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता था. And sat apart on the buses. Apart means aside या separately. Aside या separately means उनके साथ वो नहीं बैठते थे. इतना वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, इतना ऑप्रेस्ड करते थे, इतना उनका नफरत आमेज रवैया होता था उनके साथ कि वो उनके साथ बस में बैठना पसंद नहीं करते थे. विच पीपल? वाइट पीपल. किससे नफरत करते थे? अफ्रीकन अमेरिकन्स. वहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं, वहाँ के जो काले लोग हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे. See, this is the original picture of Rosa Parks in a bus. आगे देखें रोज़ा पार्क बैठी है, उसके पीछे एक वाइट पीपल बैठा है, वाइट पर्सन बैठा है. इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते. वाइट पर्सन डिडंट सिट विद द ब्लैक पीपल. ठीक है, जो सफ़ेद, जिस आदमी का रंग सफ़ेद होता था, जो सफ़ेद फार्म थे, सफ़ेद लोग थे, वो काले लोगों के साथ या स्याह फार्म के साथ नहीं बैठते थे. On 1st December 1955, Rosa refused to give up her bus seat to a white passenger. 1st December 1955 में रोज़ा ने
इनकार कर दिया. Refused means reject. इनकार किया. To give up. Give up means छोड़ देना. To give up her bus seat to a white passenger. सफ़ेद फॉर्म के लिए उसने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया. She said that she didn't plan to say no, but it had been a long day and she knew that the law was unfair. उसका इरादा नहीं था नो कहने का, यानी अपनी सीट ना छोड़ने का इरादा नहीं था. But it had been a long day, लेकिन बहुत लंबा दिन था. And she knew that the law was unfair. Unfair means unjust. यानी ये बेइंसाफ़ी थी उनके साथ. ब्लैक पीपल के साथ क्या बेइंसाफ़ी थी कि अगर सफ़ेद फॉर्म अगर कोई वाइट पर्सन बस में चढ़ता था और बस में सीट नहीं होती थी तो स्याह फॉर्म ब्लैक पर्सन जो था वो उनके लिए उठ जाता था. रोज़ा wasn't tired. वो थकी हुई नहीं थी. But she was tired of giving in. वो उस तरह से तो थकी हुई नहीं थी, एग्जॉस्टेड नहीं थी, थकावट नहीं थी, लेकिन वो किस चीज़ से थक चुकी थी? सरेंडर करने से, यानी अपनी जगह छोड़ने से, अपना हक हासिल ना करने के लिए वो थक चुकी थी. The bus driver got angry when Rosa didn't move and called the police. जो बस ड्राइवर था उसको गुस्सा आ गया जब रोज़ा ने मूव करने से इनकार कर दिया, अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, और क्या कर किया? उसने पुलिस को बुलाया. She was arrested. Arrested means take into custody. गिरफ्तार किया. She was arrested for breaking the law. वहाँ का कानून था ये कि स्याह फार्म को अपनी सीट सफ़ेद फार्म बंदे के लिए छोड़नी पड़ेगी. उसने जो वहाँ का कानून था वो तोड़ा. And spent that night in prison. Prison का मतलब होता है जेल, सेल, जेल. और वो सारी रात उसने कहाँ गुजारी? जेल में गुजारी. क्यों जेल में गुजारी थी? क्योंकि उसने कानून तोड़ा था. कौन सा कानून तोड़ा था? उसने वाइट पर्सन के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी थी. Other people heard about what had happened to Rosa. They formed a group to do something about it. जब दूसरे लोगों ने सुना कि क्या हुआ तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए. किसके बारे में? रोज़ा के बारे में. क्यों? क्योंकि रोज़ा को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था. सी रोज़ा पार्क्स इन कस्टडी. ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं. ठीक है, ये रोज़ा पार्क की ओरिजिनल पिक्चर है और ये वो इंस्पेक्टर है जिसने उससे जेल में फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे. ठीक है, शी वॉज इन जेल. ये उसका जेल में नंबर था 7053. ये कस्टडी में है और ये उसका नंबर था. आपको पता है ना जेल में कैदियों के नंबर होते हैं, तो ये जब वहाँ कैदी बनी तो इसका नंबर था 7053. दिस इज मार्टिन ल्यूथर किंग. कौन है ये? मार्टिन ल्यूथर किंग. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब लोगों ने उसके बारे में सुना तो उन्होंने कुछ करने का सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए. डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग वॉज इन चार्ज ऑफ द ग्रुप. वो जो ग्रुप बनाया गया था रोज़ा को रिहाई दिलाने के लिए या इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका इंचार्ज था, उसका लीडर था डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग. He wanted all people to be treated the same, no matter what color their skin was. वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि सब लोगों के साथ एक जैसा रवैया रखा जाए, सब लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, चाहे उनका कलर वाइट है, चाहे उनका कलर ब्लैक है. रवैया सबके साथ एक जैसा होना चाहिए. द ग्रुप, अब इस ग्रुप ने मिलकर क्या डिसाइड किया? द ग्रुप asked the people not to use the buses for not to use the buses anymore.
اس گروپ نے سب سے پہلے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جو یہ بس استعمال کرتے تھے ان بسز کا استعمال یہ لوگ چھوڑ دیں، یعنی وہ بسز میں ٹریول کرنا چھوڑ دیں۔ پیپل لسنڈ، لوگوں نے اس کی بات سنی، اینڈ واکڈ ٹو ورک اینڈ اسکول۔ جتنے بلیک پیپل تھے وہاں پر، جتنے بلیک لوگ تھے مونٹگومری الاباما میں یا یو ایس اے میں، انہوں نے مل کر یونٹی دکھائی اور بس کا استعمال ترک کر دیا، بس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ دے اسٹاپڈ یوزنگ دا بسز، اور یہ اسکول اور اپنے کام کے لیے پیدل جاتے تھے۔ They didn't use the buses for 381 days. کتنے دنوں تک انہوں نے بس استعمال نہیں کی؟ 381 days. And the bus company lost a lot of money. جب انہوں نے بس استعمال کرنا چھوڑ دی تو وہاں کے جو اونرز تھے بسز کے، یا جو کمپنی تھی بس کی، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وائٹ پیپل سے زیادہ بلیک پیپل بس میں ٹریول کرتے تھے، کیونکہ وائٹ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں اس وقت، کیونکہ زیادہ وائٹ پیپل نہیں ٹریول کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے بسز کا، وہاں زیادہ سیاہ فام بلیک پیپل یوز کرتے تھے بسز کا۔ جب انہوں نے 381 ڈیز کے لیے بسز کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تو بس کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو یونائٹڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے تو بسز کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، what they did، پھر انہوں نے کیا کیا؟ The law was changed and African Americans didn't have to give up their seats anymore۔ پریشر پڑا حکومت پر، گورنمنٹ پر پریشر پڑ گیا، تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ انہوں نے لا چینج کر دیا۔ جب لا چینج کر دیا تو افریقن امریکنز جو پہلے وائٹ اسکن لوگوں کے لیے اپنی سیٹ کو چھوڑ دیتے تھے، انہوں نے سیٹس کو چھوڑنا، ان کے لیے جو لا آیا اب انہوں نے سیٹس چھوڑنا ختم کر دیا۔ Now they didn't have to give up their seats anymore۔ اب وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہیں بیٹھتے تھے، اب وہ سیٹس نہیں چھوڑتے تھے۔ They were also allowed to become bus drivers۔ یعنی سیاہ فام پہلے بس ڈرائیور بھی نہیں بن سکتا تھا، اس کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ ڈرائیونگ کر سکے، بس کو ڈرائیو کر سکے۔ جب لا چینج ہوا تو پہلا چینج کیا آیا؟ that they didn't have to give up their seats، انہیں اب سیٹس نہیں چھوڑنی تھی۔ دوسرا کیا چینج آیا؟ کہ وہ بس ڈرائیور بھی بن سکتے تھے۔ کون سے لوگ بس ڈرائیور بن سکتے تھے؟ دا بلیک پیپل۔ اتنی چینجز کے بعد روزا became famous for her bravery۔ فیمس مینس مشہور ہو گئی، بریوری مینس بہادری کے لیے۔ اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، اس نے بہادری دکھائی تھی، اور بہادری اس کی کیا تھی؟ اس نے اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کے بعد لوگوں نے، جو جتنے بلیک پیپل تھے، انہوں نے بسز کا بائیکاٹ کیا 381 ڈیز کے لیے۔ اس سے کمپنی کو نقصان ہوا اور لا چینج کر دیا گیا۔ جب لا چینج کر دیا گیا تو کیا لا آ گیا؟ کہ بلیک پیپل ول ناٹ لیو دا سیٹس، وہ انہوں اپنی سیٹس نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا کون سا بڑا چینج آیا؟ کہ بلیک پیپل کین بیکم اے بس ڈرائیور، جو سیاہ فام تھے، جو کالے لوگ تھے، وہ ڈرائیور بن سکتے تھے۔ یہ بہادری کس نے دکھائی تھی؟ روزا نے، اور اس بہادری سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ پیپل کالڈ ہر اے ہیرو، لوگوں نے اس کو اپنا ہیرو بنایا۔ شی وون مینی میڈلز اینڈ ایوارڈز، اس کو بہت سے میڈل اور انعامات سے نوازا گیا۔ ان 1992 before she died، مرنے سے پہلے 1992 میں روزا wrote a book about her life called an autobiography۔ 1992 میں اپنی ڈیتھ سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی اپنی زندگی کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں آٹو بایوگرافی۔ آٹو بایوگرافی مینس a book about a person's life written by that person۔ یعنی اگر میں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی کہانی لکھوں گی تو میں وہ چیز کہلائے گی آٹو بایوگرافی۔ تو وہ جب زندہ تھی اس نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا، دیٹ واز ہر آٹو بایوگرافی۔ اس آٹو بایوگرافی میں مین چیز کیا تھی
She wanted young people to read it and be inspired to stand up for their rights and beliefs like she did. उस बुक में रोज़ा ने क्या लिखा था कि यंग लोग, जवान लोग जो हैं वो इसको पढ़ें और इससे हिम्मत हासिल करें, इंस्पायर्ड होना, इनकरेज होना। किस चीज़ की हिम्मत हासिल करें? टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, अपने हक के लिए खड़े हों, अपने हक के लिए वो खड़े हों और अपने हक के लिए वो लड़ सकें जिस तरह से उसने खुद लड़ा। She wanted young people to read it and be inspired to stand up for their rights and beliefs like she did. जिस तरह से उसने किया था, तो उसमें हिम्मत आई थी अपने हक के लिए लड़ने के लिए। इसी तरह से उसने जो किताब लिखी, वो किताब स्पेशली यंग लोगों के लिए थी, जवान लोगों के लिए थी, कि वो अपने हक के लिए लड़ना सीखें। सी मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। आप देखेंगे इसमें आपको कोई वाइट पर्सन नज़र नहीं आएगा, ये सब ब्लैक पीपल हैं, ठीक है। दे आर वॉकिंग ऑन फुट, ये पैदल चल रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? इन्होंने बसेस का बॉयकॉट किया था, बसेस में चढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर इनके साथ ठीक रवैया इख्तियार नहीं होता था, तो इन्होंने बसेस का बॉयकॉट कर दिया। सी द फीमेल्स आर प्रोटेस्टिंग, जितनी औरतें हैं, मर्द औरत जितने हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सी वी डिमांड इक्वल राइट्स नाउ, हमें बराबरी के हकूक़ चाहिए, हम डिमांड करते हैं बराबरी के हकूक़। मॉन्टगोमरी बस लॉस। उस वक्त मॉन्टगोमरी के बस लॉस क्या थे, कानून क्या था, कौन से कवानीन थे? पहला कानून था, द फर्स्ट लॉ वाज ओनली white people were allowed to sit in the first 4 rows। आप देखते हैं बसेस में रोज़ बनी होती हैं, कतारें होती हैं, 2 सीट होती है, पहले 2 सीट होती है, उसके पीछे 2 सीट होती हैं, फिर उसके पीछे 2 सीट होती हैं, या 3 सीटर्स होती हैं, तो बसेस की रोज़ होती हैं। तो जो फर्स्ट रो 4 रोज़ होती थी, पहली जो 4 कतारें होती थी, 4 लाइंस होती थी, उसमें किसको बैठना, सिर्फ किन लोगों को बैठना अलाउड था? वो लोग जिनका स्किन कलर वाइट था, ठीक है, सफ़ेद रंग के जो लोग थे, सिर्फ उनको अलाउड था, उनको इजाज़त थी कि अगली 4 रोज़ में, अगली 4 कतारों में बैठ सकें। ये पहला कानून था। सेकेंड लॉ वॉज African Americans paid at the front. Then they had to get back off the bus and walk to the back entrance. अफ्रीकन अमेरिकन्स पेमेंट तो करते थे, बस के फेयर देना, बस का किराया देना, वो देते थे अगली सीट्स का, ठीक है। वो जब टिकट्स लेते थे, वो जब पैसे देते थे, वो अगली रो के पैसे देते थे, लेकिन फिर क्या होता था, उनको पीछे मूव करना जाना पड़ता था, वो पीछे मूव कर जाते थे, और वो बस से उतरते कैसे थे? बैक एंट्रेंस से। आपने कुछ बसेस देखी होंगी, उनके 2 गेट्स होते हैं, एक फ्रंट गेट, एक बैक गेट। एक आगे गेट होता है, दरवाज़ा होता है, एक दरवाज़ा पीछे होता है। तो ये जो पेमेंट करते थे, फ्रंट सीट की करते थे, लेकिन फिर इनको उठकर पीछे चला जाना पड़ता था, और पीछे वाले गेट से उनको इजाज़त होती थी कि वो बस से उतर सकें। दैट वॉज द सेकेंड लॉ। द थर्ड लॉ वॉज African Americans sitting in the middle rows। 4 रोज तो वाइट पीपल की थी, 5th रो से ब्लैक पीपल स्टार्ट हो जाते थे। African Americans sitting in the middle rows had to give their seat to a white person if the bus was full। पहले 4 रोज तो बुक थी, ठीक है, वाइट लोगों के लिए, सफ़ेद लोगों के लिए, लेकिन अगर बस फुल हो जाती थी और कोई वाइट पर्सन चढ़ जाता था बस में,
तो अगर अफ्रीकन अमेरिकन पांचवी रो में बैठा है तो उसको वहाँ अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी. किसके लिए? वाइट पीपल के लिए. These were the laws of the Montgomery bus. फर्स्ट लॉ क्या था? Only white people were allowed to sit in the first four rows. Second, African Americans paid at the front, then they had to get back off, move away the bus and walk to the back entrance. Third, African Americans sitting in the middle rows had to give their seat to a white person if the bus was full. These were the three laws. See, एंट्रेंस ये फ्रंट गेट से करते थे, लेकिन इनको इजाज़त होती थी पीछे गेट से उतरने की. I have a dream. In 1963, Dr. Martin Luther King made one of the most famous speeches in history. तारीख में एक बहुत मशहूर उसकी स्पीच थी, तकरीर थी. उस तकरीर में he talked about his dreams. उसने अपने ख्वाबों के बारे में जिक्र किया that all people would be free. कि सब लोग आज़ादी से जिएं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें and treated equally. और उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए. No matter what color their skin was. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस शख्स का चेहरे का रंग कैसा है. वो चाहता था सब लोगों को बराबरी का हक दिया जाए, नो मैटर इस चीज़ को देखे बगैर कि उस आदमी का चेहरे का या स्किन का कलर क्या है. This is the picture of the speech that he made in front of lots of people. An African American bus driver. He is an African American bus driver. Okay. Moving to comprehension, unit 14. This is the last thing about bicycles. Okay. Comprehension, unit 14, page 69, bicycles. Comprehension paragraph है ये, ठीक है. Comprehension paragraph है. Read the passage carefully and answer the given questions. Bicycles are a great form of transport. They can be cheap to buy. They are easy to store, cost nothing to run, and all the family can use them. The main design for a bicycle is two wheels. Bi means two and cycle means something that comes around. ये पैराग्राफ नीट कॉपी का काम है आपका. आपने इस पैरा को कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ इन अ डॉटेड फॉर्म. क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है. दिस क्वेश्चन, ये आपने पूरा सवाल लिखना है, ठीक है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. इससे पहले आप क्या लिखेंगे टॉप पर? कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 14, पेज 69, बाइसिकल्स. फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आपने ये फुल पैराग्राफ नहीं लिखना. आपने इस पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में लिखना है जिस तरह से हम क्लासेस में लिखते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस. क्या लिखेंगे? आंसर दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are a great form of transport? What are a great form of
ट्रांसपोर्ट. इसके लिए आप पैराग्राफ देखेंगे और आंसर क्या है आपका? Bicycles are a great form of transport. What are a great form of transport? Bicycles are a great form of transport. Question number 2. What are qualities of a bicycle? What are qualities of a bicycle? Bicycle चलाने के क्या फ़वाइद हैं? Answer is, they can be cheap to buy, they are easy to store, cost nothing to run, and all the family can use them. I repeat, they can be cheap to buy, they are easy to store, cost nothing to run, and all the family can use them. Third question is, what is a main design for a bicycle? बाइसिकल का मेन डिज़ाइन क्या है, यानी क्या किस डिज़ाइन में बाइसिकल बनी है? एंड आंसर इज, द मेन डिज़ाइन फॉर अ बाइसिकल इज टू व्हील्स. आई रिपीट, द मेन डिज़ाइन फॉर अ बाइसिकल इज टू व्हील्स. जो मेन डिज़ाइन है इसका टू व्हील्स हैं, दो पहिए हैं. ये आपका आंसर नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4. What is the meaning of buy and cycle? What is the meaning of buy and cycle? Buy का मतलब क्या है, cycle का मतलब क्या है? And the answer is, buy means to and cycle means something that comes around. Buy means to and cycle means something that comes around. This is answer number 4. कॉम्प्रीहेंशन में आप याद रखें, हमेशा क्वेश्चंस भी ऑर्डर में होते हैं, आंसर्स भी ऑर्डर में होते हैं. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दे सकती. ठीक है, ओके. आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लाइन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उसके बाद. यानी ये आंसर मिक्स नहीं होते, न क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं. आपको हमेशा ऑर्डर में और सीक्वेंस में क्वेश्चंस गिवन होते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. आपको पता है हम हमेशा लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, उन्वान तजवीज़ करें. जैसे कहानी का टाइटल होता है, कॉम्पोजिशन का टाइटल होता है, हेडिंग जिसको हम बोलते हैं. तो इस पैराग्राफ का आपने एक टाइटल सजेस्ट करना है, तजवीज़ देनी है कि इसका कौन सा नाम होना चाहिए, इस पैराग्राफ का कौन सा नाम होना चाहिए. ठीक है, ये फुल पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है. इसको सोचकर आपने एक नाम देना है. फॉर एग्जांपल, बाइसिकल्स या बाइसिकल मीन्स टू व्हील्स. ओके, इट्स लाइक दिस. ये हो गया उन्वान. क्वेश्चंस: What are a great form of transport? What are qualities of a bicycle? What is the main design for a bicycle? What is the meaning of buy and cycle? And the last is, suggest a suitable title for this passage. Homework. It's your written homework, ठीक है? Do question answers of comprehension passage in classwork notebooks. Paragraph to be written in dotted form. ये एंड में जो हमने कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ किया है, ये पैराग्राफ आपके होमवर्क के लिए है. ठीक है, जैसे हम लोग नोटबुक्स में करते हैं क्लास में, उर्दू में भी इंग्लिश में भी पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ लिखा जाता है डॉटेड फॉर्म में. डॉटेड फॉर्म में आप पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है, उसके नीचे फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे. ठीक है, पहली हेडिंग है आपकी कॉम्प्रीहेंशन, उसके नीचे यूनिट 14 पेज 69, फिर है बाइसिकल्स. सबसे पहले आप ये लिखेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आपने ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, दरमियान में सारा ये डॉटेड है, और फिर लास्ट में
clear? उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फिर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 फिर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 फिर आंसर, and question number 5 and then the answer. I hope the homework is clear. Thank you for listening to my presentation, and if you have any questions, you can ask me the questions in the next session. Thank you very much. Allah Hafiz.